कि हमारे जो यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट आए और मेरे पास कॉल आता है कि आपको जो है सम्मानित किया जाएगा, आप चेक लेने के लिए आ जाइए। हाँ, मेरा दिमाग घूम गया कि चेक, मुझे किस चीज का चेक मिल रहा है। मोनिका चौहान, बिजनौर यूपी से स्वागत करती हूँ आप सबका इस खूबसूरत से 2 PM JRCM में। नमस्कार JRCM। और थोड़ी सी बात मैं साथियों आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या मैं पहले थी और क्या जब से मेरे जीवन में RCM आया, क्या चेंज मेरे जीवन में आया। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। तो मैं बताना चाहूँ अपने बारे में, तो जो मैके से मैं बात करूँ तो मैं 2 बहन और 2 भाई, और मैं सबसे बड़ी। और ज्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ा ग्रेजुएशन है मेरा। लेकिन ग्रेजुएशन करते करते थोड़ी सी मैं बात करूँ अपनी पढ़ाई के समय की, तो मैं एक बहुत शांत रहने वाली, बहुत शांत स्वभाव रहने वाली लड़की थी। और जो एक जो क्लास में होते हैं ना, जैसे कि नाम हो जाता है किसी का, तो शांत रहने वालों में सबसे ज्यादा नाम मेरा ही आता था। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डिवीजन आती थी, लेकिन शांत रहने वालों में जरूर नाम आता था। तो ऐसे स्वभाव था मेरा। लेकिन उस माहौल में रही मैं, कुछ बड़े परिवार था हमारा, फैमिली बड़ी फैमिली थी। और ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हुई। शादी ऐसे फैमिली में हुई जो बहुत छोटी फैमिली है, भैया है बड़े और वो अपना सेटल है हरिद्वार में, उनका अपना घर है। और दीदी है बड़ी, वो एक जो मेरी नंद है, वो दीदी का प्यार मुझे मिला बड़ी बहन का उनसे। तो उनका भी घर हरिद्वार में, वो हरिद्वार में। मैं सबसे छोटी, मैके में सबसे बड़ी और ससुराल में सबसे छोटी। तो ऐसा मेरा जीवन रहा। और जैसे ही ससुराल में शुरुआत हुई, एक जिम्मेदारी आ जाती है वहां बड़े होने की और यहाँ छोटे होने की। तो सास ससुर के साथ में रहते थे और बहुत अच्छा परिवार हमारा सब। और उसी के बीच जैसे मैं चुप रहने वाली, मैं बता रही हूँ आपको, चुप रहने वाली जितनी मैं थी, और छोटे परिवार में आ गई तो और ज्यादा चुप हो गई। तो ऐसा मेरा जीवन चल रहा था। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। और बहुत अच्छा। लेकिन एक समय था कि मुझे कुछ करने की जो इच्छा थी, मुझे जॉब का तो मुझे कभी दिमाग में नहीं आता था, लेकिन लगता था कि मैं छोटे बच्चों के साथ घर पे क्या बिजनेस कर सकती हूँ। तो मैंने बुनाई का कुछ शुरू किया, बुनाई का काम। और बुनाई का मैंने ऐसे ही शुरू किया कि मैं सीखती थी। जैसे कि कुछ दूसरा पड़ोस में बन रहा है तो मैं उसको देख के और सीखने का प्रयास करती थी, क्योंकि सीखने की जो एक ललक है वो मेरे अंदर एक होता है ना, सीखने का कीड़ा, उसको बोलते हैं। मैं सीखना मतलब छोटी छोटी चीजों से भी बहुत ज्यादा सीखने का प्रयास करती थी। कुछ पत्रिकाएं इकट्ठा कर लिया करती थी, क्योंकि उस समय मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं हुआ करता था। तो मैं उस चीज से सीख लेती थी। और जो मेरी दीदी हैं, सीमा नाम उनका है, तो मैं उनसे फोन पे ही सीख लिया करती थी। जो पहले कीपैड वाला फोन आता है, मैं उसमें फोन पे ही बात करती थी, और कैसे इसको धागे को इधर उधर करना है, मैं उससे बहुत कुछ सीखा उनसे। तो मैं ऐसे करके सिलाई की, और मैं सिलाई में इतनी निपुण हो गई, मतलब पहले तो मुझे बुनना नहीं आता था, लेकिन बुनना जब मैंने इतना सीखा तो मैं कई कई हजार की बुनाई तक कर देती थी। और छोटे बच्चों के साथ, जो लगता है कि छोटे बच्चों के साथ हम काम नहीं कर पाते, लेकिन मैंने छोटे बच्चों के साथ कई कई हजार की मैं महीने की बुनाई कर लेती थी। और सर्दियों में मैंने बुनाई इतनी की, उससे मेरे धीरे धीरे बॉडी में प्रॉब्लम भी होने लगी, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे थे। और उसी के साथ लेकिन दिमाग में ये था कि करना है, कुछ काम करना है। तो मुझे मौका मिला, मेरे हस्बैंड ने एक बार बोला, मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर राजीव चौहान है, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ करना चाहोगी। मैंने बोला क्या। बोले ट्रेनिंग होनी है ब्यूटी पार्लर की, सीखना चाहो तो बताओ, टाइम हो तो। मैंने कहा पहले तो मैंने मना किया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर टाइम क्या है, टाइम 9 बजे से 4 बजे तक सीखने का। तो मैंने सोचा घर से जाऊंगी निकल के, फिर टाइम कैसे मैनेज होगा। बोले हो जाएगा, कर लोगी। तो दिमाग में या कर लूंगी, तो ये बोल रहे हैं तो हो जाएगा। तो मैनेज किया, टाइम को मैनेज किया। छोटे बच्चे थे, और नर्सरी में उसका एडमिशन था, तो ऐसा लगता था कि बच्चे इतने आएंगे इतने मैं भी आ जाऊंगी। तो मम्मी संभाल लेती थी। तो मैंने 1 महीने की वो लगभग गवर्नमेंट सिस्टम से वो ट्रेनिंग कंप्लीट की। और उसके बाद मैंने ब्यूटिशियन का अपना काम किया, कॉस्मेटिक का काम शुरू किया। लेकिन बुनाई का भी किया, सिलाई का भी किया, और कॉस्मेटिक का और पार्लर का भी किया। तो लगातार ये सब इतना व्यस्त हो गई मैं इन सब में। धीरे धीरे जो इनकम तो बढ़ रही थी, लेकिन जो शरीर की जो बीमारियां थी वो भी बढ़ रही थी। इनकम के साथ साथ मेरी शरीर की बीमारियां भी बढ़ रही थी, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो रहता था। और वो धीरे धीरे करके और ज्यादा परेशानी मुझे बढ़ने लगी। और मेरे राइट साइड में, जो मैं बता रही हूँ, बुनने की वजह से सर्दियों में मैं रात में जब आंख खुल जाती, जब भी बुनने लगती थी, तो जागने की वजह से, ठंड की वजह से, जो भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके मेरा राइट हैंड सुन पड़ जाता था। जैसे मतलब सुबह को ना वो दबा के, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड भी मेरी बॉडी का बढ़ चुका था, बीपी लो हो जाता था, किडनी की प्रॉब्लम मुझे थी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, कमर के दर्द की समस्या बढ़ गई।
और जैसे कि पार्लर में व्यस्तता होने के कारण और अब जो ब्यूटिशियन से रिलेटिव हैं वो सभी बहनें जानती होंगी कि हर तरीके का हमारे पास कस्टमर आता है। किसी को पिंपल्स की समस्या ज़्यादा हो जाती है, किसी को झाइयाँ की, तो इस तरीके के आते हैं। तो मतलब हाइजीन का ध्यान रखना अपने प्रति मैं बहुत ज़्यादा लापरवाही करने लगी, तो जिसकी वज़ह से मेरी स्किन पर भी बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई, क्योंकि मैं हाथ ना धो पाई, चाहे चेहरे पे लगा जैसे भी हुआ, तो बहुत सारी समस्या मेरे साथ हो जाती थी। तो उसका भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया, तो दिमाग में आता था कि जितना मैं कमा रही हूँ, उतना मैं अपने ऊपर लगा भी रही हूँ। क्योंकि मैं दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाने लगी थी, पेन किलर खा लेती थी चुपचाप। मेरे हस्बैंड बहुत मना करते हैं कि पेन किलर नहीं खाना, लेकिन मैं चोरी से खा लेती थी, अपने पास रखती थी और पास में ही डॉक्टर है, उनसे लेके आती थी। तो मैंने दवाइयाँ भी बहुत खाई, लेकिन हुआ क्या जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया, बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा था, तो हमने बहुत एन्जॉय किया। मेरे हस्बैंड का अपना प्रॉपर्टी का काम है, खेती बहुत अच्छी है, वो राजनीति में भी बड़े अच्छे लेवल पे रहे। उनको रा बाहर का काम था, मैं घर में अपना व्यस्त थी। लेकिन जब सेकंड टाइम कोरोना आया तो हम दोनों को कोरोना हुआ और उस कोरोना में मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हुए, वो मैं याद नहीं करना चाहूँगी। तो उस समय हमें लगा कि कुछ काम करना है, तो जो हमारे आदरणीय गुरुदेव हैं पुष्कर मेहरा सर, वो उन्होंने हमें आरसीएम की बिज़नेस के बारे में बताया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। सर का फ़ोन भी आता था, तो मेरे हस्बैंड फ़ोन नहीं उठाते, बहाने ले दिया करते थे। तो ऐसा लगता है कि जब आरसीएम बिज़नेस हमारे जीवन में आता है, तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन समय जो है वो समझा देता है। एक समय ऐसा आता है कि हम सब समझ जाते हैं जो हम नहीं समझ पा रहे थे। और जो कोरोना आया, जब कोरोना हुआ उसी समय मेरे हस्बैंड पे जो फ़ोन था, मैं उसमें कुछ देख रही थी और एक कोच बीएसआर हैं, मैं उनका जो है एक लिंक आया, तो मैंने उसको रजिस्ट्रेशन किया। मुझे वो अच्छा लगा, कुछ सुनने लायक लगा। मैंने उनको सुना और रजिस्ट्रेशन तो कर दिया। लेकिन जब उनका जो सेशन था वो शुरू हुआ, तो उसमें एक चीज़ समझ में आई। हम अपने काम तो कर ही रहे हैं। वो चीज़ें तो उन्होंने बहुत सारी बताई, लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि जब हम कोई चीज़ हमारे पास कोई भी नाम हमारे पास बार-बार आ रहा हो ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाले का ये आशीर्वाद हमें मिल रहा है। किसी न किसी रूप में भगवान तो हमें आके नहीं बताएँगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन हमें इशारा समझ जाना चाहिए। तो वो बात मुझे लगी कि वाक़ई में जो आरसीएम बार-बार हमारे जीवन में आ रहा है, बार-बार हमारे आगे नाम आ रहा है। और दूसरा हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड जो बहुत सारी दवाइयाँ इधर-उधर डॉक्टर लेते थे, वो वैद्य के पास गए, एक बहुत देहरादून के पास एक जगह है थानो, तो वो वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे भी उन वैद्य ने बोला कि अच्छी दवाइयाँ नहीं, आप अच्छे खाना-पीना ढूँढ लीजिए। तो उन्होंने जो राइस ब्राइन ऑयल और गामाओजोल दिया। तो दिमाग घुमा, मतलब बार-बार घूम के आरसीएम के प्रोडक्ट आ रहे हैं, आरसीएम की बात आ रही है, तो ज़रूर हम अपने काम में जिस काम को हम कर रहे हैं, उसमें हम गलत दिशा में जा रहे हैं। वो सही नहीं है, तो हमें आरसीएम को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो धीरे-धीरे हमने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किए। कुछ दूरी पे पीयूसी था, तो सर के माध्यम से फिर बात हुई और हम अपने प्रोडक्ट लेके आए, न्यूट्रिशन लेके आए और कुछ दिनों बाद बहुत जल्दी से मेरे हस्बैंड रिकवर हुए और मैंने न्यूट्रीचार्ट वो मैं लेना शुरू किया। बहुत सारी समस्याओं से मैं भी सही हुई। लेकिन वो होता है ना कि हम परिवार का ध्यान पहले रखते हैं, तो मैंने सोचा पहले आप ही खा लो न्यूट्रिशन, मैं बाद में ही देखती हूँ कि मैं बाद में ठीक आप ठीक हो जाओगे तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी। क्योंकि शुरू में हमें इतना सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये आरसीएम आया और आज हम लगातार जो लगभग 2 साल हो चुके हैं लगातार एक्टिवली काम कर रहे हैं और आज हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें क्या बदलाव हुई। एक तो मेरा सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक हुआ, दूसरा जो मेरी पहचान खो चुकी थी, मेरे नाम से कोई मुझे नहीं जानता था, केवल पार्लर वाली के नाम से मुझे जानते थे, मेरा नाम तो भूल ही चुके थे सब लोग, वो आज मेरे नाम से जानते हैं और पैसा भी घर में आ रहा है। लेकिन जो एक अपने आप में बदलाव हुआ, जो मुझे लगा, जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाई, जो मैं इतनी बीमार रहती थी, मेरा टाइफाइड कभी नहीं निकलता था, मेरा यूरिक एसिड कभी खत्म नहीं होता था, मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी और यहाँ तक कि मैं बोल नहीं पाती थी। जो मैं आज बोल पा रही हूँ, तो मीटिंग में अगर पूरी मीटिंग भी मुझे अपनी टीम की लेनी हो, मैं ले लेती हूँ। लेकिन इतनी देर में मेरा बीपी लो हो जाता था, बीपी हाई हो जाता था, तो ये जो समस्याएँ थी, वो सारी मेरी आज ठीक हो चुकी हैं, केवल आरसीएम की वजह से। और आज और बहुत अच्छा मौका भी मुझे मिला, जैसे-जैसे मैंने सीखना शुरू किया, लगभग मैं अपनी जो जर्नी है मेरी 1 साल की है केवल। क्योंकि जब से 1 पीएम शुरू हुआ,
मेरे पास उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था और रात को मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से मीटिंग देखा करती थी। थोड़ा-सा समय मिलता था क्योंकि वो नहाने और खाने जाते थे, तो मैं उस समय ही सीखने का प्रयास किया करती थी क्योंकि उनको लगता था ये इतनी देर में भी सीख लेगी। क्योंकि अब वो किताब देके जाते कि किताब पढ़नी है और जब फील्ड में जाते थे तो आपको इनसे बात करनी है, इनसे बात करनी है, जो महिलाएँ हैं उनको टीम में बात करनी है। तो बहुत अच्छी-अच्छी महिलाएँ हमारे टीम में हैं आज और बहुत अच्छी टीम बन रही है। लेकिन जो मुझ में बदलाव आया वो जो बोलने का, जो मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे लगता था इतने अच्छे मैं उनकी पूजा अरोड़ा मैम की जो मीटिंग देखती थी या मधुसूदन मैम की टीम वो मीटिंग देखती थी 1 पीएम से पहले, तो मैं सोचती इतना तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बोल पाऊँगी। इतना तो मैं आज तक ही नहीं बोल पाई तो आगे क्या बोल लूँगी। लेकिन ये सब हमें सिखा देता है। आरसीएम सिस्टम एक ऐसा अभियान है जो हमें यहाँ सब कुछ देता है। सब कुछ यहाँ मिल जाता है। केवल हाँ, हमें करने की जो हमें सीखने की इच्छा है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हुआ ये बोलने-बोलने के जो जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया और मैं एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उसमें जुड़ी हूँ, काफ़ी महिलाएँ मेरे साथ उसमें हैं। तो मैं बीओ की अध्यक्ष होने के नाते मुझे मौका मिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने का। तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने हाइजीन की ट्रेनिंग लेती थी जो अपनी बृहस्पतिवार को होती है, उसको सुनते-सुनते इतनी एनर्जी बॉडी आ गई कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है। और फर्स्ट टाइम बिना क्यूसीसी किए और वहाँ कुछ बोलने का मौका मिला। एडीओ सर ने बोला कि आप कुछ बोलना चाहते हो, कोई भी महिला आ सकती है उठ के भीड़ में से। तो मैं उस भीड़ में से उठ के उस स्टेज पे जाना हुआ मेरा और सबको बहुत अच्छी बात लगी जो हाइजीन की डीपली जानकारी मैंने वहाँ दी और डीसी सर को बहुत अच्छा लगा कि वाक़ई में इस टॉपिक पे तो कभी आज तक हमने सुना ही नहीं, कभी कोई बात ही नहीं करता। और अलग-अलग आके महिलाओं ने फिर व्यू भी दिए। जो महिलाएँ नीचे मुँह करके बैठ गई थी, उन्होंने अपने व्यू भी दिए कि वाक़ई में दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली और उस दिन का बोलना हुआ और मुझे पता नहीं मैं तो अपने घर आ गई। लेकिन हुआ ये कि हमारे जो यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट आए और मेरे पास कॉल आता है कि आपको जो है सम्मानित किया जाएगा, आप चेक लेने के लिए आ जाइए। हाँ, मेरा दिमाग घूम गया कि चेक मुझे किस चीज़ का चेक मिल रहा है। तो जिस अभियान में जो मैं बताया जो एनजीओ जो हम जुड़े हुए हैं, जो एसएचजी में, तो उनके माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए महिलाओं को चेक मिलने वाला था, तो उसमें से एक महिला को चुना जाना था, जिसको स्टेज पे जाना था, तो मैं स्टेज पे जाने का मौका मिला और केवल ये सब संभव हो पाया तो आरसीएम की वज़ह से। तो इतना ज़्यादा बदलाव मेरे जीवन में आया, तो वो आरसीएम की वज़ह से आया, केवल आरसीएम की वज़ह से। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आरसीएम सिस्टम का जो मेरे जीवन में आया और मेरे अंदर इतना बदलाव आया। तो मैं सभी महिलाओं से बस यही कहना चाहूँगी कि जब मेरी जैसी महिला, जो मैं बोल नहीं सकती थी और आज मैं रुकने का नाम नहीं लेती हूँ, तो सोचिए आप सब कर सकते हैं। केवल बशर्ते बात ये है कि हमारे जो रहता है ना कि हमें इतना काम है, कई क्विंटल काम हमारे सिर पे रखा है, लेकिन सुबह से उठते हैं, शाम तक काम करते रहते हैं। तो सोच लीजिए 1 किलो वज़न और रख लीजिए। आपके सिर पे 1 कुंटल वज़न है, 1 किलो वज़न और रख लीजिए और पता भी नहीं चलेगा कि 1 कुंटल वज़न कब उतर गया और 1 किलो कब बच गया। तो ये ताकत है आरसीएम सिस्टम की और मैं धन्यवाद दूँगी फिर से पुष्कर मेहरा सर का, जिन्होंने आरसीएम को हमारे जीवन में लाया और हमें पग-पग सिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और सर एक बात बोलते हैं कि आरसीएम आना बड़ी बात नहीं है। आरसीएम आपके अंदर कब आया है वो बहुत बड़ी बात है।